शक्ति की परीक्षा। उस दिन आकाश में बादल घुमड़ रहे थे और धरती पर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक घटना घटी जिसने पूरे देवलोक को हिलाकर रख दिया। हनुमान जी एक छोटे से गांव के किनारे बैठे थे। उनके हाथों में मिट्टी थी और वो उस मिट्टी से कुछ बना रहे थे, एक छोटी सी कुटिया। उनका मन राम नाम में लीन था, हाथ काम में और आत्मा भक्ति में। वो कुटिया भले ही साधारण थी, लेकिन उसमें एक दिव्य ऊर्जा समाई हुई थी। तभी दूर से धरती कांपने लगी। एक विशाल राक्षस आया, नाम था महाबली दुर्दम। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर पहाड़ जैसा और घमंड आसमान से भी ऊंचा। वो हनुमान जी की कुटिया देखकर ठाका लगाकर हंसा। ये क्या बना रहे हो वानर? ये तो बच्चों का खेल है, असली निर्माण मैं करता हूं। हनुमान जी मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। अगले दिन पूरे गांव में मुकाबले की घोषणा हो गई। देवता, ऋषि और सामान्य जन सभी उपस्थित थे। दुर्दम ने अपनी सारी माया शक्ति लगा दी। उसने रात भर में एक भव्य महल खड़ा कर दिया। सोने चांदी की दीवारें, हीरे मोतियों की छत और चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की सजावट। राक्षसगण खुशी से चिल्लाने लगे, हमारी जीत निश्चित है। भीड़ भी चकित थी। कई लोग सोचने लगे, क्या हनुमान जी इससे बेहतर कुछ बना पाएंगे? फिर हनुमान जी उठे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। होठों पर सिर्फ दो शब्द थे, जय श्री राम। और फिर कुछ हुआ। जहां वो खड़े थे वहां की धरती सोने में बदलने लगी। एक दिव्य प्रकाश फैला और उस प्रकाश में एक कुटिया प्रकट हुई, सरल, शांत, लेकिन उसमें से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जो हर आंख को नम कर दे। उस कुटिया में राम नाम की गूंज थी, भक्ति की महक थी और प्रेम की ऊष्मा थी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश से आवाज आई, जो भवन माया से बनता है वो एक दिन गिर जाता है, जो भवन भक्ति से बनता है वो युगों तक जीवित रहता है। दुर्दम का घमंड चूर चूर हो गया। उसका महल धीरे धीरे धूल में मिलने लगा और हनुमान जी वो फिर से मिट्टी में बैठ गए, वैसे ही शांत, वैसे ही सरल। क्योंकि जिसके मन में राम है उसे जीत का दिखावा नहीं करना पड़ता। सच्ची शक्ति वो नहीं जो दूसरों को दिखाई दे, सच्ची शक्ति वो है जो भीतर से आए। जय बजरंग बली।